प्रिय शिव भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी तीज यानी कि हरितालिका तीज के दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी भयंकर गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित, पति के जान पर आएगा खतरा, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगस्त में पड़ने वाले हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे अद्भुत योगों का संयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, अगस्त महीने में आने वाली हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत पर इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी बिना ज्ञान प्राप्त किए हरतालिका तीज व्रत के दिन यह 5 काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा का सामना करना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का भी प्रभाव उस पर पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता मिल ही नहीं पाती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा देखकर बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली हरतालिका तीज व्रत की तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे पवित्र और खास दिन माना गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति हरितालिका तीज व्रत के दिन ऐसा कोई काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव उसके दरवाजे से ही लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आ सकती है भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात सीधी है। हमारा काम है आपको सलाह देना। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप उसे मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। 26 अगस्त हरितालिका तीज के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन ना रहना पड़े, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 अगस्त हरितालिका तीसज व्रत के दिन वह कौन सी एक चीज है जिसे जो भी खाएगा उसके घर में जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने ही फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। अगर आज आपने चैनल की इस वीडियो को बीच बीच से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हरतालिका तीज व्रत की यह वीडियो ध्यान से पूरे मन से और अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज के दिन कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हरितालिका तीज व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपके परिवार में काल सर्प दोष जैसी कोई बाधा न आए। और इतना ही नहीं,
इस खास दिन पर किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही हरितालिका 30 जज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सब भी आपको इसी छोटी सी प्यारी सी वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरितालिका तीज व्रत तिथि 2025 में कब है, कब शुरू होगी और व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार हरितालिका तीज व्रत 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा और यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और व्रत की रात निर्जल रहकर शिव जी का ध्यान और तप किया था। जागरण करने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान शिव पार्वती विशेष प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि इस रात जागरण न करने पर व्रत अधूरा रह जाता है। चलिए माताएं बहनें, अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको रात्रि जागरण कैसे करना है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें नींद आ जाती है या भूख लगने के कारण वह कुछ ना कुछ खा लेती है। तो कुछ नियम है रात्रि जागरण के, वह हम आपको बता देते हैं कि रात्रि जागरण कैसे करें। भजन कीर्तन करें। महिलाएं समूह में बैठकर शिव पार्वती के भजन गाएं। शिव शंकर को जो नित्य ध्यावे सो सुख पावे। ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप। शिव पार्वती की कथा सुने और सुनाएं। इस रात हरितालिका तीज की कथा दोबारा सुनना और दूसरों को सुनाना बेहद शुभ माना गया है। दीप जलाएं। पूरी रात दीपक जलाकर रखना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शिव विवाह का अभिनय डोली सजाना। कई जगह महिलाओं में यह परंपरा है कि वे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह रूपक डोली सजाकर करती हैं। यह जागरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति नृत्य और कीर्तन। रात भर भक्ति में डूबकर माता पार्वती और भगवान शिव को रिझाने का महत्व है। हड़तालिका तीज व्रत की रात जागरण करने से पति का स्वास्थ्य और लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन में कभी भी दरार नहीं आती। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं का व्रत अधूरा नहीं होता। शिव पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथों में आता है कि जिस घर में सुहागन स्त्री हरितालिका तीज की रात को जागरण करती है, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। पति के रिश्ते में जीवन भर मधुरता बनी रहती है। जो भी माताएं बहनें हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी द्वारा व्रत पूजा पाठ करती हैं, नियमों का पालन करती है, उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। चलिए माताएं बहनों, अब हम आपको वह गलतियां भी बता देते हैं जो आपको भूल कर भी व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घोर पाप लगेगा। इसलिए सभी माताएं बहनें कान खोल करके सुन लेना। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत में अन्न और जल का सेवन करना वर्जित माना गया है। माताएं एवं बहनों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत माना गया है, यानी इस दिन ना तो भोजन करना है और ना ही पानी पीना है। लेकिन कई बार महिलाएं कमजोरी या थकावट के कारण थोड़ी सी चाय या फल खा लेती हैं। ऐसा करना व्रत को अधूरा बना देता है और भगवान शिव पार्वती की कृपा का फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पार्वती जी ने भी तपस्या के समय जल ग्रहण कर लिया होता तो शिव जी प्रसन्न ना होते। इसलिए चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, इस दिन का व्रत अन्न जल से दूर रहकर ही करना चाहिए। तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी गलती के बारे में। तीज व्रत में लाल या काले वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है। हरितालिका तीज के दिन स्त्रियों को हरे वस्त्र पहनने की परंपरा है।
हरा रंग सौभाग्य, समृद्ध और नए जीवन का प्रतीक है। लेकिन अनजाने में कई बार महिलाएं लाल या काले रंग के वस्त्र पहन लेती हैं। लाल रंग इस दिन अशुभ माना जाता है क्योंकि यह क्रोध और कलह का प्रतीक है और काला रंग अंधकार और नकारात्मकता लाता है। इसलिए इस दिन केवल हरे या हल्के पीले गुलाबी जैसे शुभ रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अब तीसरी गलती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस व्रत में रात्रि जागरण का सबसे अधिक महत्व है क्योंकि यह व्रत पूरी रात भर जगाकर रखा जाता है। अगर इसी के दौरान व्रत के बीच नींद में सो जाना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है और व्रत टूट जाता है। हरितालिका तीज केवल दिन भर का व्रत नहीं बल्कि रात का जागरण भी इसका हिस्सा है। कई महिलाएं थक कर सो जाती हैं, लेकिन यह व्रत अधूरा कर देता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस दिन रात्रि को जागरण करने वाली स्त्री का दाम्पत्य जीवन भगवान शिव स्वयं सुरक्षित करते हैं। अगर नींद आ भी जाए तो भजन कीर्तन सुनते रहें, दीपक के सामने बैठे, लेकिन पूरी कोशिश करें कि रात भर जागरण करें। इसलिए हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस व्रत को अकेले न रखकर घर की किसी और महिला या फिर पड़ोसी के घर पर जाकर एक ग्रुप बनाकर रखना चाहिए। इससे आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी और भगवान का कीर्तन पूजा करने में आपकी रात्रि आसानी से निकल जाएगी। अब जान लेते हैं चौथी गलती के बारे में, जो हैरिटल का तीज में भूल से भी नहीं करना है। कुछ लोग बिना स्नान किया और शुद्ध की पूजा कर देते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा में शरीर और मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार महिलाएं जल्दबाजी या थकान के कारण बिना अच्छे स्नान ध्यान के पूजा में बैठ जाती हैं। इससे पूजा का फल कम हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शरीर और मन शुद्ध ना हो तो भक्ति भी अधूरी हो जाती है। इसलिए इस दिन प्रातः स्नान कर साफ हरे वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। पांचवी गलती, व्रत कथा और शिव पार्वती की पूजा अधूरी छोड़ना। व्रत की असली आत्मा है हरितालिका तीज की कथा और शिव पार्वती की पूजा, लेकिन कई बार महिलाएं केवल व्रत रखकर संतुष्ट हो जाती हैं और कथा नहीं सुनती। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना और सुनाना दोनों ही जरूरी है, तभी व्रत का फल पूरा मिलता है। अगर कथा अधूरी रह जाए तो भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद भी अधूरा ही मिलेगा। इसलिए हम तो सभी माताएं बहनों से यही कहना चाहेंगे, अगर आपके बस में है तो आप इस व्रत को रखें, अन्यथा आप पूजा करें। व्रत ना रखें तो उत्तम रहेगा। पति की बुराई करना या उनसे विवाद करना। हरितालिका तीज व्रत का उद्देश्य है पति का कल्याण और अखंड सौभाग्य। लेकिन अगर इसी दिन पति से विवाद हो जाए, कटु शब्द बोल दिए जाए या उनके बारे में मन में बुरे विचार आए, तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यह दिन पति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान दिखाने का दिन है। इस दिन अगर मन में कटुता रहेगी तो व्रत का असली भाव ही खत्म हो जाएगा। व्रत में नकारात्मक बातें करना। इस दिन कई महिलाएं थकावट या कमजोरी में कह देती हैं, अब नहीं होगा, बहुत कठिन है, क्यों कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, व्रत सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं है, यह मन और वाणी की भी परीक्षा है। नकारात्मक बोलने से पुण्य कम हो जाता है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन केवल सकारात्मक, शुभ और भक्ति से भरे शब्द ही बोले। पूजा सामग्री में कमी या लापरवाही करना। हरितालिका तीज की पूजा में कुछ विशेष सामग्री जैसे बेलपत्र, दूब, फल फूल, सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि बेहद जरूरी हैं। कई बार महिलाएं लापरवाही में इनका ध्यान नहीं रखती और जैसे तैसे पूजा कर लेती हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी सामग्री से पूजा करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पहले से पूरी तैयारी करें और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। अगर आप इन गलतियां से बचकर व्रत करेंगी तो न केवल भगवान शिव पार्वती की कृपा मिलेगी, बल्कि आपका दाम्पत्य जीवन भी अमर प्रेम का प्रतीक बन जाएगा। इसलिए आप इस व्रत को सच्चे मन से रखें। पति की दीर्घायु के लिए माताएं बने। अब हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि कुछ महिलाओं द्वारा हमारे द्वारा बताई हुई गलतियों में से अगर एक गलती भी हो जाती है तो उनको सुधारने की भी कुछ नियम है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि यह नियम आपको और कोई भी नहीं बताया,
लेकिन हमारे चैनल का मकसद भी है जन सेवा और जन कल्याण करना। इसलिए सभी माताएं बहनों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसलिए माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के लिए अपनी व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। चलिए अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि अगर हमारे द्वारा यह गलती हो गई है तो उसे कैसे सुधारा जाए। तो इसका सबसे पहले उपाय है भगवान से क्षमा याचना मांगना। अगर व्रत के दौरान आपसे कोई गलती हो भी जाए तो सबसे पहला और सरल उपाय है भगवान शिव पार्वती से सच्चे मन से क्षमा मांगना। आपको बस दीपक के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहना है, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई है, कृपया इसे क्षमा करें और मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वे भाव देखते हैं, औपचारिकता नहीं। अगर मन सच्चा है तो गलती क्षमा हो जाती है। दूसरा उपाय, अगले दिन दान पुण्य करना। अगर गलती बड़ी हो गई हो, जैसे व्रत टूट गया या पूजा अधूरी रह गई, तो अगले दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान पुण्य अवश्य करें। दान में वस्त्र, फल, अन्न, सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या थोड़ा सा पैसा भी दिया जा सकता है। माना जाता है कि दान करने से गलती का दोष कम हो जाता है और पुण्य फिर से प्राप्त हो जाता है। तीसरा उपाय, यदि किसी कारण से पूजा अधूरी रह गई हो या कथा छूट गई हो तो शाम को या रात में बैठकर कम से कम 108 बार ईव नमः शिवाय का जाप करें। यह महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि हर गलती का प्रभाव नष्ट कर देता है। जाप करते समय भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना करें कि आपकी गलती क्षमा हो जाए। चौथा उपाय, अगर गलती यह हो कि आप कथा सुनना या सुनाना भूल गई तो तुरंत उसी दिन रात में या अगले दिन सुबह कथा जरूर सुन लें। शास्त्र कहते हैं कि कथा सुनना व्रत का हृदय है। अगर यह अधूरी रह जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए गलती सुधारने के लिए कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना गया है। पांचवा उपाय, अगर पूजा सामग्री में कोई कमी रह गई हो, जैसे बेलपत्र, दूब या सुहाग की वस्तु चढ़ाना भूल गई हो, तो चिंता ना करें। अगले दिन भी आप भगवान शिव पार्वती को विशेष भोग अर्पित कर सकती हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का पंचामृत, फल या मीठा प्रसाद। माना जाता है कि भोग अर्पित करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी अधूरी पूजा भी पूर्ण फल देती है। अगर व्रत के दौरान किसी गलती के कारण मन में डर बैठ गया है कि पति पर इसका असर पड़ेगा, तो इसका सबसे बड़ा उपाय है पति का आदर और सेवा करना, क्योंकि यह व्रत पति के कल्याण के लिए ही है। इसलिए अगर आप व्रत अधूरा भी कर बैठी हो लेकिन पति के प्रति समर्पण और सम्मान रखती हैं, तो भगवान शिव पार्वती उस गलती को क्षमा कर देते हैं और आपकी भावना को स्वीकार कर लेते हैं। अगर गलती बहुत बड़ी हो जाए और आपको लगे कि व्रत अधूरा रह गया, तो यह संकल्प लें कि अगले वर्ष और अधिक श्रद्धा और नियम से यह व्रत करेंगी। शास्त्र कहते हैं, एक गलती को अगली बार और अच्छे से सुधार देना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दोस्तों, व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना या गलती ढूंढना नहीं है। असल उद्देश्य है भक्ति, श्रद्धा और पति के लिए शुभ भावनाएं रखना। अगर गलती हो जाए और मन में पछतावा सच्चा है तो भगवान शिव पार्वती तुरंत क्षमा कर देते हैं। इसलिए घबराने की बजाय इन उपायों को अपनाइए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे दोस्तों